रमेश दमानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में और एक जो है इनके काफ़ी गुरु रहे हैं इनके। राधा किशन दमानी जी गुरु रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला, निमेश शाह, चार्ली मुंगर, जिम रॉजर्स, सबसे इन्होंने प्रेरणा ली है। और एक इनका एक व्यू रहता है मार्केट में कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन। और एक दमानी जी के साथ जो एक सबसे अच्छी चीज़ रही है व्यू, वो पहले एक बड़े नाम थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि इंडियन मार्केट में कुछ टाइम के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर का जो इक्विटी कल्ट आएगा वो इस मार्केट को ड्राइव करेगा। इन्होंने काफ़ी फॉलो किया है ग्लोबल मार्केट्स को, तो उन्होंने वो सारी जर्नीज देखी हैं। तो इनका एक व्यू था कि इंडियन मार्केट में एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा बनाने वाला, जो कि अब हम देख रहे हैं। दमानी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े शो में और आवाज़ के दर्शकों के लिए आपने टाइम दिया। अनुज, बहुत बहुत बधाई आपको आपके न्यू असाइनमेंट पे एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। चलिए, तो एक काम करते हैं, अगर वो फुटेज रेडी है तो एक पहले उस फुटेज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। जो अभी एक दमानी जी अभी 2 दिन पहले हमारे सिस्टर चैनल पर आए थे, एक शो कर रहे थे उसमें, और उनके जो ग्रैंड किड्स थे उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया। तो वो काफ़ी जो क्लिप थी वो ज़बरदस्त वायरल हुई थी। देखिए, ये एक शो चल रहा था और वारेन बफे की तरह जैसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, और इस बीच में उनको एक अच्छा सरप्राइज़ दिया। और इनके जो 2 ग्रैंड किड्स हैं, दोनों के दोनों आए और काफ़ी इनको सरप्राइज़ किया। ये देखिए, ये वो था, ये एक टीवी पर एक शानदार पल था। दमानी जी, मैं इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब हम एक बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाके जो अगले 50 साल हैं वो इंडिया के होने वाले हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक और इंटरव्यू में कि एक आपके बेटे के लिए एक किसी ने वो गिफ्ट दिया था, तो आपने कहा था कि एक शेयर दे दीजिए। हाँ। उस 50,000 रुपए के, मतलब 5,000 रुपए के जो भी वैल्यू थे। नहीं, 50,000 रुपए के थे और उन्होंने दिया, मैंने नहीं कहा। हाँ। बाकी सब ने कपड़े दिए, मिठाई दिए, खिलौने दिए। हाँ। जो मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, हाँ, उन्होंने एक शेयर दिए। हाँ। That went up, I think, 100 times after that. वो HDFC बैंक था. I will tell that with the disclosure. I'm not recommending it, but that's the kind of great returns अच्छे शेयरों ने दिए हैं इन्वेस्टर को. And I hope I can also be that wise with my grandchildren, like my friend was with my son. तो अब इंडिया मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है दमानी जी, पिछले अगले कई सालों को लेकर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं और एक व्यू है आपका कि मार्केट में एक डोमेस्टिक इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके के वेल्थ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बनाई है पिछले 3-4 साल में, वो आगे जाके अब कंटिन्यू रहेगी यहाँ से? आई थिंक बरकरार रहेगी. आई मीन, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट. आई थिंक एक जो बुल मार्केट चालू हुआ था, आपको याद है जब वित्त मंत्री ने वो टैक्स कट किया था, तो मार्केट 2000 पॉइंट, 2019 की बात है शायद, it went up 2000 points when the corporate tax went 25%. फिर जब कोविड आया तो मार्केट नीचे गया, it broke even that level, but then it recovered very quickly, which मुझे सजेस्ट कर रहा है कि न्यू बुल मार्केट चालू हो गया इंडिया में. एंड टिपिकली न्यू बुल मार्केट्स विल मेक न्यू हाइज एंड वी ऑलमोस्ट क्लोज टू द ओल्ड हाई नाउ. आई थिंक वी विल probably cross that. So it is now time not to think about 65,000, 70,000 on the Sensex, but to take a 3-4 year view and say क्या सेंसेक्स 6 गुना हो सकता, 6 फिगर में जा सकता है क्या? मुझे आई फील होपफुल दैट इट कैन गेट टू 6 फिगर्स सेंसेक्स. वो मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कई साल पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि एक बार सेंसेक्स 50,000 क्रॉस होगा उसके, तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था उस समय, क्योंकि तब सेंसेक्स 20,000 के करीब था. फिर आपने कहा कि 50,000 क्रॉस होगा, उसके बाद देखिए क्या थी, तो मैं सोचा था कि सेंसेक्स 50,000 कैसे जा सकता है. लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का बोलता था, अब की बार 50,000. अब की बार 1 लाख ही बोल देता हूँ. अब की बार 1 लाख. चलिए, 1 लाख सेंसेक्स, 1 लाख निफ्टी नहीं है, इतना तेजी में नहीं हूँ मैं. तेजी में हूँ, इतना तेजी में नहीं, क्योंकि वो एक आपके जो मित्र थे झुंझुनवाला जी, उन्होंने एक बार 1.5 लाख निफ्टी बोला था कि हमारी लाइफ, उन्होंने ये कहा था कि मैं शायद ना देख पाऊं लेकिन अनुज तुम लोग देखोगे. तो ये उन्होंने एक चीज कही थी कि, तो वो मुझे काफी स्ट्राइक की थी. लॉन्ग टर्म कैपिटलिज्म कंपाउंड्स मनी, सो इफ यू इवन कंपाउंड 10-12%, eventually you'll get to 100,000 in the Nifty too. But I think in the next few years, if we get to 1 लाख on the Sensex, मैं बहुत खुश रहूँगा. ओके, ठीक है. अच्छा, दमानी जी ने काफ़ी एक ज़बरदस्त शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं. इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी बेट्स हैं जिनमें काफ़ी मल्टी बैगर्स रहे हैं, वो एक जो स्क्रीन पे भी आएंगे. इन्फोसिस में इन्होंने ज़बरदस्त पैसा कमाया था. CMC जो बाद में शायद TCS के साथ मर्ज हो गई थी, उसमें ज़बरदस्त इन्होंने पैसा कमाया था. इन्फोसिस में तो 500 गुना रिटर्न मिला था इनको, CMC में ज़बरदस्त रिटर्न मिला था.
एक मैकडॉवेल आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया था, उसमें तो आपकी एक रिग्रेट भी रही थी कि आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन शायद आप उतनी बड़ी साइजेबल बेट नहीं ले पाए जो आपको लेनी चाहिए थी। तो यहाँ से आपके जो आपको सुन रहे हैं, अगर आप एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका एक गुरु मंत्र क्या होगा? यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके की कंपनीज में लगाना चाहिए, किस तरीके का बेट साइज लेना चाहिए? अनुज जी, कपल ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट, आपने बताया जो मैंने शेयर लिए, और मैं भी शायद आज चर्चा करूंगा शेयरों के बारे में, बट एज अ डिस्क्लोजर आई वांट टू से दैट आई बाय एंड सेल इवन व्हाट जो मैं टीवी में बोल रहा हूँ, आई कुड बाय एंड सेल दैट। सो you know, please don't, these are not recommendations, these are just illustrative ideas. Please, I'm being very careful, so you know, do your own due diligence about that. So जो चीज़ मैंने सीखी अनुजीत over 30 years in the financial market, इसकी किसी ने थोड़ी अच्छी कंपनी ले ली, भले ही not done well, but good businesses they bought, and have had the patience to help them. They made enormous amounts of money. बिकॉज द इंडेक्स जब मैं शुरू किया था शेयर बाजार में 1989 में 600 के करीब था, अभी 60,000 के ऊपर पहुंच गया है. सो द इंडेक्स इटसेल्फ इज गिविंग यू सच रिटर्न्स. I think long term, without dividends, the index is compounded 15-16% for us, which is extraordinary returns we are getting out there. So I feel that journey over the next 20-25 years will also happen. ये भी index बढ़ता जाएगा. So at 60,000 to get to 100,000 is just basically 2-3 years of compounding at 16%, 18% out there. So I'm very hopeful. Now the question is, what businesses should you buy to take part in this? अगर आप busy हैं आपके काम में, आपके profession में, तो perhaps an index fund is good. But if you like to pick stocks, India is large, is a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them, but they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म मुझे देखना नहीं था, and yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. All right. So that gives us a great opportunity, great visibility in these companies. ठीक है, मैं इन दोनों स्पेसेस पर आपसे बात करना चाहता था दमानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात करनी है आपसे. 60 इयर्स क्रॉस करने के बाद आपने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया, आप इतने फिट इतना फिट मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. उसका राज क्या है? नहीं, I think generally, Anuj, after you age, you start to eat less. I think just the appetite shrinks after that. I've had a couple of health scares in the last few years, so I've tried to be a bit more careful. And you know, I'm lucky. What can I say? नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमसे सीधे से बात करते रहें. तो दमानी जी देखिए, और ये वेल डिस्क्लोजर, देखिए जो दमानी जी ने बोला कि डिस्क्लोजर हम बाकायदा प्ले करेंगे, उनके डिस्क्लेमर सारे के सारे उनके हम प्ले करेंगे. लेकिन ये जो रेलवे PSUs था, ये किसी ने नहीं देखा था. ये आपने दिवाली पे हमारे सिस्टर चैनल पे आकर बोला था. वहाँ से 50% के मूव देखे हमने करीब 1.5 महीने में इन स्टॉक्स में. ऐसा क्या चेंज हो गया इनमें, जो खासतौर से रेलवे PSUs हैं उनमें ऐसा क्या चेंज हो गया? क्योंकि एक PSU टैग तो है ही इनके साथ, और एक रिस्क तो रहता ही है कि कभी भी जैसे एक बार IRCTC के साथ हुआ था, एकदम से ओवरनाइट एक पॉलिसी चेंज हुई और एकदम से एक स्टॉक 20-30% गिर गया था. तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा दमानी जी? They're in all companies. That is, I mean, in private companies, they're there. People misallocate capital. Private company में, public company. That's part of your judgment call of what you do. And a lot of people say, "आप कैसे लेते हो PSU?" I pointed out again, not a recommendation, that I had bought Bharat Electronics, a company in 2003 at 20 rupees with 2 रुपया ब्याज दे रहा था. So it had almost 10% or maybe 5% yield, 40 with 2 rupees dividend yield. 300 करोड़ में लिया था. आज बढ़ते बढ़ते 60,000-70,000 करोड़ का मार्केट गैप हो गया. So over 20 years it has created wealth. So it is, जो एनालिस्ट का काम है, it is to pick good stocks, whether it's in the public sector or in the private sector. And to come back, जो specific question आप पूछे थे, railway PSU, बहुत सस्ते थे. I mean, just take you just have to believe me that if you go through the balance sheets, you'll realize that they had order books, they had earnings, they paid out 33% dividend. So I was getting 7-8% yield on these shares. You can't get 4% in fixed deposit, I'm getting 7% yield. So why would I not buy them? And jo other point I said that the government wants to do capital expenditure.
Say the railways want to, government wants to do huge capital. आपने देखा है Vande Mataram, all these tunnels, all these bridges, these corridors are being built. So all the capex will come through the railway companies. So they're all beneficiaries. There's also growth for the next few years. So while we buy and sell these shares, I think overall I would like to remain invested in them. तो ये मैं देख रहा था एक्चुअली सारी की सारी कंपनियों को जोड़ने के बाद ही मार्केट कैप करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब ही था, उससे ज्यादा का नहीं था। और उसमें IRCTC सबसे ज्यादा है, उसमें जिसमें भी IRCTC very expensive share. The rest of the shares वो बोलते हैं ना, they were actually throwing it away. So you know, sometimes other people's disbelief is your opportunity. नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे एक महीने 50-60% मूव मिल जाए उसके बाद जैसा आपने बोला कि नॉर्मली बाय सेल तो आप करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? Yes, I remain invested broadly in them. Of course, we buy and sell some shares, do a little bit of trading. But yes, long term, I'm very well invested in defense companies. I'm very invested in rail PSUs. I'm looking aggressive to increase my bet in the Indian technology sector. ठीक है, BEL की आपने बात की, मुझे वो मेरा शो याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था पिछले साल, जिसमें आपने डिफेंस PSUs कहा था कि ये यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले हैं। और HAL का मूव देखिए, आप BDL का मूव देखिए, खुद BEL का मूव देखिए। BEL में तो खैर आपने तो 300 टाइम्स पैसा बनाया, लेकिन इवन लास्ट के 2 साल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है डिफेंस में, और ये आगे भी रहने वाली है यहाँ पर? Anuj, let me explain a point to you. The Ukraine war hai na, that has clarified a lot of thoughts in everyone's mind. For example, the US produces 150 million artillery shells a year. That's the production out there. Generally, in a peaceful world, that was working fine. Now, Ukraine itself is using 150 million artillery shells in a matter of 2-3 mahine. So if you want more drones, you want more missiles, you want more artillery shells, you got to stock up that production. So India is a large base for defense, and this policy of government to focus Atmanirbhar, as they call it, ki domestic focus karo, that's giving a huge fill up. Now India needs ships, it needs tanks, it needs missiles, it needs rifles, it needs so many things in defense. So jo bhi ho economy may grow at 6% or 8%. Orders will keep flowing for this company because no government can ignore the defense. So I think they will do well from here. Some of them had a very good run-up. Yes. So I'm not saying you buy all of them at this point. You wait or you pick your spots. But I can still find good value in the a stock that you mentioned, Hindustan Aeronautics, which I also own at this time. It's a monopoly business. There's no one else in India who can produce airplanes, helicopters, service them as Hindustan Aeronautics does. And I think COVID के lows इसका भाव 600-700 रुपया था. बिल्कुल. It was that cheap at that time. Company just declared a 20 rupee interim dividend. So why would you not buy? और कहीं वैल्यू दिख रही है सर आपको इस समय इस मार्केट में, PSU या नॉन PSU? There are a lot of, I think, जो हम लोग करते हैं, जो bottom up stock picking करते हैं, even in this lofty level, Sensex का 60-65 हजार के level पे, we are finding value. There are good companies, even in the private sector, they're trading at 5 multiple, 7 multiple. Because जो market का is sometimes going to new age economy, sometimes going through some other sector it likes. But I think if you're bottom up stock picking, you're finding good values with good dividend yields. So unfortunately I can't mention names, but with a lot of conviction I'm telling you that even in the private sector, I'm finding a lot of companies that's trading at single digit multiples with 3-4% yield built into them. And businesses which I'm ready to hold for 3-4 years, specialty chemicals to give you an example. बिल्कुल, और थोड़ी सी वो रिसर्च आपको भी करनी होगी। देखिए एक जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप कल्चर से बाहर निकलकर थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लंबी अवधि के लिए। दमानी जी, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मुझे आपसे IT पर एक आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले आपने IT में जैसे इन्फोसिस में आपने 500 गुना पैसा बनाया, CMC में आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। अब ठीक है, वो उतना पैसा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पिछले 1 साल में हुआ है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली IT कंपनीज के साथ? जो इतनी ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही थी, इतना उसको कैसे धक्का लगा और एकदम से जो 40-40, 50-50% स्टॉक गिर गए, लार्ज कैप IT स्टॉक गिर गए अपने पीक से, उसका कारण क्या था और यहाँ पर क्या करें? I think, Anuj, I feel that English में कहावत है that you throw the baby out with the bath water. तो आपको थोड़ा global panic लगा तो आपने IT भेज दिया. Actually, I think Indian IT will do well for 2 reasons. I will tell you. Ki suppose you're doing cost cutting in America because the economy is going through pressure. So you will outsource to India in order to get cheaper IT done. और जो COVID ने हमें सिखाया एक चीज कि we need to digitize the world. You know, everything has to be contactless delivery or, you know, e-commerce, all of which can be done in India only. So suppose you're a big bank in America or a big retailer in America who wants 5,000 people on a project.
दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा 5,000 people. You have to come to India to do that. So I think it'll do well. So I think market is making a mistake. I think they're treating this as defensive stocks or as stocks that will slow down growth. Maybe it'll slow down for 6 महीने साल भर. But जो long term trajectory है इनकी, I think it remains intact. And I would be a buyer of technology companies at this point.